हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चूँकि इसमें दो चैप्टर हैं तो दोनों ही पार्ट हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट वन के शॉर्ट आंसर से। पहला क्वेश्चन है, Who helped Evelyn to continue with music? What did he do and say? यानी एवलिन को म्यूज़िक चालू रखने में किसने मदद की और उसने क्या कहा और क्या करा। तो उनकी मदद की थी, किसने करी थी? उनकी मदद करी थी रॉन फॉप्स ने। रॉन फॉप्स ने मदद करी थी एवलिन की। और उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जो ड्रम्स थे उनको डिफरेंट नोट्स पे ट्यून किया और उन्होंने फिर एवलिन को कहा कि वो उस साउंड को सेंस करने की कोशिश करे, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी, तो उसको सेंस करने की कोशिश करे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस? एवलिन चूँकि सुन नहीं सकती थी तो उसकी जो सुनने में अक्षमता थी उसको सबसे पहली बार कब नोटिस किया गया और ये कब कंफर्म हुआ कि वाकई वो नहीं सुन सकती? तो कब उसकी डेफनेस को कब सबसे पहले नोटिस किया गया था? जब वो 8 साल की थी। और ये कब कंफर्म हुआ कि वो वाकई में नहीं सुन सकती है? तो वो 11 साल की जब हुई तब ये कंफर्म हो गया। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? अब एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? तो एवलिन तो म्यूजिक सुन नहीं सकती थी, सिर्फ वो क्या कर सकती थी? फील करती थी म्यूजिक को। और वो भी किससे करती थी? उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से जो है फील करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड एवलिन गॉट एडमिशन टू लर्न म्यूजिक? तो एवलिन ने म्यूजिक सीखने के लिए कहाँ पर एडमिशन लिया? तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया उसने। हु हैड सजेस्टेड एवलिन्स पेरेंट टू सेंड हर डीफ स्कूल? किसने एवलिन के पेरेंट्स को सलाह दी थी कि वो किसी डीफ स्कूल में उसको भर्ती कराएं? तो वो उनके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, जब उनको पता चला कि एवलिन नहीं सुन सकती तो उन्होंने कहा कि इसको जो बहरों के स्कूल है उसमें भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड रॉन फॉब्स डू विद द ड्रम्स? तो ये हम जो पहले कर चुके हैं वही लिखना है आपको कि रॉन फॉब्स ने क्या किया था। जो ड्रम्स थे उनको डिफरेंट नोट्स पे बजाया और एवलिन को उसको सेंस करने के लिए कहा। अब नेम द अवार्ड जो एवलिन को सोलो यानी जो अकेले उन्होंने परफॉर्म किया था उसके लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो वो अवार्ड था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उनको दिया गया। अब हम देखते हैं पार्ट टू के शॉर्ट आंसर। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बजाने से क्यों मना किया? क्योंकि जो उसका साउंड था वो बड़ा ही अनप्लीजेंट साउंड था। अच्छा नहीं लगता था, बड़ा कर्कश सा उसका साउंड था, इसलिए औरंगजेब ने मना किया बजाने को। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? कैसे शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है? तो जो शहनाई होती है वो क्या होती है? लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती है ज़्यादा पुंगी से। और इसके साथ ही इसमें जो है 7 होल भी होते हैं। हु इन्वेंटेड शहनाई? तो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें आंसर लिखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को इन्वेंट किया था। तो एक्चुअल में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई इन्वेंट नहीं करी थी। पुंगी से शहनाई बनाने का श्रेय तो एक नाई को जाता है। नाई यानी कि बार्बर, बार्बर को जाता है। और वो जो थे बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने सिर्फ ये जो शहनाई जो सिर्फ किसी फंक्शन में या किसी त्योहार में, शादी में बजाई जाती थी, उसको उन्होंने क्लासिकल स्टेज पर लेकर गए, उसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन हाँ, बनाई इसे बार्बर ने थी। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें होल्स कितने होते हैं? तो ये ऑब्वियस है कि इसमें कितने होल्स होते हैं? इसमें होते हैं 7 होल। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव में, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बिस्मिल्लाह खान को? तो वो अवार्ड था भारत रत्न। अब हम देखते हैं इनके लॉन्ग आंसर्स।
पहला क्वेश्चन है वैन इन वाज एवलिन की डेफनेस को पहले कब नोटिस किया गया, कब कंफर्म हुई, तो ये वही क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सेम ही रहेगा कि 8 साल की थी तब नोटिस किया और जब 11 साल की हुई तब कंफर्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल यूएसए में खोलने के लिए क्यों मना कर दिया। क्यों मना किया उन्होंने? क्योंकि वो कभी भी इंडिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, उनको इंडिया से बहुत प्रेम था, इसलिए वो इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो यूएसए नहीं गए। हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक, एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी? तो ये भी पहले हमने शॉर्ट में पढ़ रखा है, वैसे ही है कि वो म्यूज़िक सुनती नहीं थी बल्कि वो फील करती थी और अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन हैं कि औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया। ये भी आप पढ़ चुके हैं शॉर्ट में कि पुंगी को बैन इसलिए किया क्योंकि उसका जो साउंड था वो बड़ा ही कर्कश था। सेकंड क्वेश्चन है कि शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट है। ये भी आप कर चुके हैं लेकिन आप थोड़ा एडिशनल इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसका वर्ड लिमिट ज़्यादा होता है कि शहनाई पुंगी से लंबी और चौड़ी होती है ज़्यादा, इसमें 7 होल भी होते हैं जबकि पुंगी में कोई होल नहीं होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शहनाई जो है पुंगी से ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसकी जो टोनल क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से आपके ये जो है लॉन्ग आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।